हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 7th लेवल पर डेटा हैंडलिंग के क्वेश्चंस में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं और कैसे उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे पुराने वीडियोस आपको समझ में आए होंगे और मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपको एक सिंगल क्लास में सभी टॉपिक्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर मेरे वीडियोस आपको समझ में आए हों, पसंद आए हों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करते हैं, कैसे हम मीन फाइंड करते हैं, कैसे हम मोड फाइंड करते हैं, कैसे हम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए कुछ हमें डेटा गिवन होता है। डेटा क्या होता है? जो भी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होती है उसे ही हम डेटा कहते हैं। अब डेटा रॉ फॉर्म में भी हो सकता है, डेटा ग्रुप फॉर्म में भी हो सकता है। रॉ फॉर्म में कब होगा? जब डेटा कॉमा के फॉर्म में दिया होगा। मैं क्वेश्चन लेता हूँ और फिर उससे आपको बताऊंगा कि कैसे रॉ डेटा से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को ड्रॉ करते हैं। बच्चों, एक क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट, आउट ऑफ 20 पुट टैली मार्क्स एंड टैबुलेट द डेटा। मार्क्स बच्चों 14, 12, 15, 10, 15, 16, 9, 12, 8, 9, 10, 18, 16, 15, 9, 5, 18, 9, 12, 14। बच्चों, जब भी डेटा में ऐसे दिया होता है कॉमा के फॉर्म में तो उसको बोलते हैं हम लोग अनग्रुप्ड डेटा। ये बच्चों क्या है? ये 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं आउट ऑफ 20। आपको इसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे? मार्क्स। सेकंड थिंग क्या आएगा? टैली मार्क। टैली मार्क मतलब एक पैटर्न होता है जिससे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ क्या आएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए पहले कि कौन कौन से मार्क्स कितने बच्चों को दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे छोटा मार्क्स कौन सा है? सबसे कम मार्क्स किसको मिले हैं? आई थिंक सबसे छोटा नंबर है 5। 5 मार्क्स 20 में बच्चों दिया गया है, तो 5 को हमने लिख लिया यहाँ पर। फिर उसके बाद 5 के बाद कौन सा नंबर है? देखिए 5 है। फिर 8 भी बच्चों को मार्क्स मिला हुआ है। 8 के बाद फिर 9 भी है। 9 के बाद फिर 10 भी है। 10 के बाद फिर 11 नहीं है। 12 भी बच्चों है। 12 के बाद फिर 13 किसी भी बच्चे को नहीं मिला है। फिर 14 पे आ जाइए। फिर 15 भी बच्चों दिया गया है। 16 भी बच्चों मार्क्स मिले हैं बच्चों को। 16 के बाद 17 नहीं दिख रहा हमें। और उसके बाद डायरेक्ट आ जाएंगे 18 पर। बस, अब चेक कर लीजिए 5 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से सिर्फ एक बच्चे को 5 मिला है। इसको आप ऐसे पेंसिल से कट कर दीजिए ताकि दोबारा काउंटिंग उसकी ना हो। तो एक बच्चे को मिला है बस 5। 8 कितने बच्चों को मिला है मार्क्स? 1। सिर्फ एक बच्चे को 8 मार्क्स मिले हुए हैं। 9 कितने बच्चों को मिला है बेटा? 4 स्टूडेंट्स को 9 मार्क्स मिले हैं। 10 कितने को मिला है? 1, 2। 2 स्टूडेंट्स को 10 मार्क्स मिले हैं। 12, 1, 2। 3 स्टूडेंट्स को बेटा 12 मार्क्स मिले हैं। 14, 1, 2। 2 स्टूडेंट्स को 14 मार्क्स मिले हैं। 15, 1, 2, 3। 3 स्टूडेंट्स को 15 मार्क्स मिले हैं बेटा। 16 काउंट करिए। 1, 2। 16 मार्क्स 2 बच्चों को मिला है। 18 काउंट करिए। 1, 2। 2 स्टूडेंट्स को 18 मार्क्स मिला है। आप काउंट कर लीजिए यहाँ पर इसको कि टोटल नंबर स्टूडेंट्स से हमारे नहीं आ रहे। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 3, 11, 3, 2, 13, 3, 16, 4, 20 मीन्स 20 से हमारा है। इसका मीन्स हमारा जो टेबुलेशन है बिल्कुल करेक्ट। मीन्स
5 मार्क्स एक बच्चे को मिला है और 8 मार्क्स 1 स्टूडेंट के हैं, 9 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के हैं, 10 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के हैं, 12 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स 1। अब टैली मार्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमें 1 दिखाना है तो उसको ऐसे दिखा देते हैं, फिर 1 दिखाना है ऐसे दिखा देंगे, 4 दिखाना हो तो 1 2 3 4 दिखा दिया हमने, 2 शो करना है तो 1 2 हो गया, 3 शो करना है तो 1 2 3 हो गया। ये क्लास 7th में 6th में भी आपने पढ़ा होगा बेटा। और 2 दिखाना है तो फिर 1 2 दिखा देंगे, 3 दिखाना है तो 1 2 3 दिखा देंगे, फिर 2 दिखाना है तो 1 2 दिखा देंगे, फिर 2 दिखाना है 1 2 दिखा देंगे, 5 दिखाना हो तो क्या करते हैं 1 2 3 4 देन 5, 6 दिखाना होगा तो 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन। इस तरह से बच्चों कभी भी आपको डेटा गिवन होगा और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी होगी तो इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को ड्रॉ करेंगे। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए या नंबर ऑफ डेटा को दिखाने के लिए आप टैली मार्क का यूज़ करते हैं। टैली मार्क में जो भी नंबर रिप्रेजेंट करते होते हैं, 1 को 1 वर्टिकल लाइन से, 2 को 2 वर्टिकल लाइन से, 3 को 3 वर्टिकल लाइन से, 4 को 4 वर्टिकल लाइन से, बट 5 दिखाना होगा तो 1 2 3 4 और 5th लाइन को कट कर देते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है एजेस इन 10 years ऑफ एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 वर्कर्स ऑफ अ कंपनी आर गिवन। कुछ वर्कर्स उनकी एज गिवन है 28 54 41 32 35 40 38 26 33 23। बेटा 10 वर्कर्स हैं, ये 10 वर्कर्स की आपको एज गिवन है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा आपसे, फाइंड द एज ऑफ ओल्डेस्ट वर्कर्स एंड द यंगेस्ट वर्कर्स। ओल्डेस्ट कौन होगा, जिसकी एज सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा एज कौन सी है, आई थिंक 54। दैट मीन्स सबसे ओल्डेस्ट एज का जो वर्कर है उसकी एज 54 है। यंगेस्ट कौन होगा, जिसकी एज सबसे कम होगी। सबसे कम कौन सी एज है, देखिए 23, मीन्स यंगेस्ट वर्कर की एज क्या हो जाएगी 23 हो जाएगी। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द रेंज ऑफ द एज ऑफ द वर्कर्स। रेंज का मतलब होता है कि स्टार्टिंग वैल्यू और लास्ट वैल्यू की मिनिमम और मैक्सिमम कौन सी वैल्यू ली गई। तो देखिए मिनिमम एज कौन सी है 23 यंगेस्ट के लिए, और ओल्डेस्ट के लिए कौन सी एज है बेटा, ओल्डेस्ट के लिए एज जो दी गई है वो है आपकी 54। मीन्स रेंज जो हमारी होगी वो 23 से लेकर के 54 तक होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बेटा आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा आता है मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज। जब भी कुछ नंबर्स आपको गिवन होंगे और उन नंबर्स का आपको मीन निकालना होता है तो आप क्या कराते हैं, उन सभी नंबर्स को ऐड कर लेते हैं और उसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या फॉर्मूला होता है मीन का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरह से भी आप मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन लेता हूं, जैसे पहला क्वेश्चन है मीन का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पहला क्वेश्चन है फाइंड द अरिथमेटिक मीन। देखिए चाहे मीन पूछा जाए, चाहे अरिथमेटिक मीन पूछा जाए, चाहे एवरेज पूछा जाए, सब होता एक ही है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ 6 नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर बच्चों क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। तो पहला नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। बोला था मीन ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, हमने 6 नेचुरल नंबर ले लिए। आपको निकालना क्या मीन।
मीन ऑफ डिवाइड सम मीन्स 1 2 3 4 5 प्लस 6 और कितने नंबर थे 6 नंबर थे 1 2 3 4 5 6 डिवाइड कर दीजिए 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 by 6 डिवाइड कर दीजिए बेटा इसको 3 7 जा 3 2 जा मीन्स आंसर क्या जाएगा आपका 3.5 आ जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या देखिए, फाइंड द मीन ऑफ, कुछ नंबर्स हमें गिवन है। क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, इफ द मीन ऑफ 8, 6, 5, x एंड 4 इज 7। हमें गिवन है कि इन नंबर्स का मीन क्या है 7 है, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिए नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मीन है कितना बेटा, यहाँ पर 7 है। सम करा दीजिए सबको, 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस x प्लस 4 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 7 5 जा 35 हो जाएगा, ऐड कर लीजिए 8 6 14 14 और 5 19 19 और 4 23 प्लस x निकालना है आपको। इस नंबर को भेज दीजिए, 35 माइनस 23 मीन्स 12। x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 12 आ गई। तो इस तरह से जब हमें कुछ नंबर्स गिवन हो और एक इसमें मिसिंग नंबर हो और मीन भी गिवन हो, तो वहां से मिसिंग नंबर को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग 5 ऑब्जर्वेशंस, कुछ ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास। पहला ऑब्जर्वेशन है x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 एंड x प्लस 8। बच्चों ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास 5 है और इनका मीन हमें गिवन है 11 और हमें मीन निकालना है फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का। तो मीन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको अभी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन कितना बेटा 11 है। नंबर्स डिवाइड कर दीजिए, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 अपॉन 1 2 3 4 5। सो 11 5 जा 55 ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 तो जाएगा 5x प्लस 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 इधर ले आइए आप, तो 55 माइनस 20 इक्वल टू 5x। 5x इक्वल टू 55 माइनस 20 कितना हो जाएगा बेटा 35। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 बाई 5 मीन्स 7। x हमें मिल गया और हमें निकालना क्या है, मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। तो पहला नंबर क्या था 7, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा प्लस कर दीजिए 9, फिर नेक्स्ट कर दीजिए 11। ये नंबर्स हमारे पास, इनका मीन निकालना है तो निकाल दीजिए मीन फर्स्ट 3 नंबर्स का। 3 नंबर्स डिवाइड कर दिया मैंने, ये कितना हो गया 20 प्लस 7 27 बाई 3 मीन्स 9। इस तरह से बच्चों मीन के क्वेश्चंस आते हैं और आपको सॉल्व करना होगा और इस तरह से आप इसको इजीएस्ट मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन क्या होता है, जब भी कुछ नंबर्स हमें गिवन होते हैं तो उनमें से बीच का नंबर कौन सा होगा उसको मीन कहते हैं। मीन निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या कराओगे, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम प्लेस कर लेते हैं और फिर उसके बिहाफ पर हम बताते हैं कि मीडियन हम कैसे निकालेंगे। मीडियन डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पे। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके ऑड है तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है। मैं दोनों फॉर्मूले आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, इफ n इक्वल टू ऑड मीन्स अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड होंगे मीन्स 3 5 7 11 होंगे, तब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 अपॉन
2th। फॉर एग्जाम्पल अगर बोलिए n की वैल्यू 7 आई, टोटल नंबर टर्म 7 है, तो 7 + 1 8, 8/2 मीन्स फोर्थ नंबर ही आपका क्या होगा, मीडियन होगा। अगर n की वैल्यू 15 है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपके 15 है, ऑड है, तो 15 + 1 16 का हाफ, 8th नंबर ही आपका क्या होगा, मीडियन होगा। लेकिन अगर n आपका इवन है, अगर n इवन होता है तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, देखिए n/2th प्लस n/2 प्लस 1th/2। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके इवन होंगे तो वहाँ पर 2 मीडियन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर ऑफ टर्म आपके 10 है, तो 10/2th मतलब 5th नंबर, 10/2 मतलब 5 + 1 यानी 6th नंबर। 2 नंबर्स मिडिल में आएंगे और उन दोनों नंबर्स को जब ऐड करके आप हाफ करोगे तब जाकर के आपको यहाँ से मीडियन मिलता है। मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको। लेकिन मीडियन निकालने से पहले आपको नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता है। मैं कुछ नंबर्स लेता हूँ, जैसे देखिए क्या लिखा है 80, 60, 85, 50, 75, 80, 75, 60, 55, 65 एंड 50 के नंबर में गिवन है। पहले तो आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए। सबसे छोटा नंबर कौन सा है बेटा, 50 है, इसको काट दीजिए, फिर से 50 है ताकि दोबारा काउंट हम ना करें इसको। 50 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, देखिए यहाँ पर 55, 55 के बाद 60 और 65, 65 के बाद एक 60 और भी था यहाँ पर, इसके बाद 65 के बाद डायरेक्ट 75, 75 के बाद 80, 75 हमारे पास 2 टाइम्स है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो नंबर जितनी बार होगा उसको उतनी बार लिखना पड़ेगा। फिर हमारे पास 80 है 2 टाइम, और फिर हमारे पास 85 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 काउंट कर लिया मैंने कि जितने नंबर्स वहाँ थे उतने नंबर्स यहाँ भी हैं। हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में। 50 50 55 60 60 65 75 75 80 80 काउंट करिए नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नंबर ऑफ टर्म कितना है बेटा, 11 है। 11 ऑड होता है, तो ऑड के लिए फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, n + 1/2 मीन्स 11 + 1 12, 12 का हाफ 6, 6th नंबर ही हमारा क्या होगा मीडियन। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 मीन्स यही हमारा मीडियन हो जाए। इस तरह से बेटा हम करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन में लेता हूं, ये क्वेश्चन जैसे मान लीजिए है 4 7 15 10 6 8 76 एंड 79। यहाँ पर भी आपको मीडियन निकालना है। तो पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लीजिए। सबसे पहले क्या आएगा, 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 76 और लास्ट में 79। काउंट कीजिए नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर सवाल उतने ही है। काउंट कर लीजिए कितने नंबर से, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एन कितना है बेटा, इवन नंबर है। इवन का फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का हमारा, n/2th, n/2 प्लस 1th/2 मीन्स 8/2 मीन्स 4th, 8/2 प्लस 1 8th/2। 4th नंबर कौन सा हमारा, 4th प्लस 5th/2। 4th नंबर कौन सा है, 4th नंबर है 8, 5th नंबर है 10, हमने हाफ कर दिया, 18 हाफ 9 मीन्स 9 हमारा मीडियन हो गया। तो इस तरह से मीडियन क्वेश्चन क्लास 7th लेवल में पूछा जाता है कि जब भी नंबर्स आपको गिवन होंगे तो आप उसको
पहले असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लीजिए, फिर नंबर ऑफ टर्म अगर आपकी इवन होंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड होंगे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इसी के साथ बच्चों का क्वेश्चन और भी आता है जिसमें हमें मोड पूछा जाता है। अब मैं बताऊंगा आपको कि मोड क्या होता है। मोड का मतलब होता है कि जिस नंबर का रिपीटिशन सबसे ज़्यादा होता है उसे ही बेटा हम मोड कहते हैं। जैसे कुछ नंबर्स में लिख रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। नंबर्स क्या क्या है? 54, 36, 72, 62, 35, 39, 34, 65, 36, 62, ये नंबर्स हमारे पास है। हमें इनका मोड फाइंड करना है। देखिए नंबर्स हमारे पास है कौन कौन से। 54 है, 54 कितनी बार आ रहा है बेटा? एक ही बार आ रहा है, काट दीजिए इसको। 36 कितनी बार चेक कर लीजिए, 1 2 3, 3 टाइम 36 आया है, 36 पूरे काट दीजिए पेंसिल से। 72 कितनी बार आया है? एक ही बार आया है, इसको काट दीजिए। 62 कितनी बार आया है? इसमें ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है आपको। 62 2 बार आया है बेटा। फिर 39 कितनी बार आया है? देखिए ओनली 1 टाइम। 34 कितनी बार आया है? ओनली 1 टाइम। 65 कितनी बार आया है? ओनली 1 टाइम। देखिए रिपीटिशन है कि ये नंबर एक बार आया, ये नंबर 3 बार आया, ये नंबर एक बार आया। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट होता है वही हमारा मोड होता है। तो देखिए यहाँ पर 36 3 बार आया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट होता है मीन्स 36 यहाँ पर 3 बार आया है, तो इसलिए 36 हमारा मोड होगा। तो इस तरह से बेटा आप मोड निकालते हैं। मोड निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट होगा वही क्या हो जाएगा? उसका मोड हो जाता है। अब मैं क्वेश्चन और लेता हूँ मोड का, तो उसके बाद आपको हम ग्राफ पढ़ाएंगे कैसे बार ग्राफ ड्रा किया जाता है। बार ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आपको 8th 9th में भी उसका यूटिलाइजेशन मिलेगा। बार ग्राफ में इसी नंबर्स को, डेटा को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। इससे भी देख के हमें पता चल जाता है कि किसकी वैल्यू कितनी रिपीट हो रही है।